हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एसएससी जीडी साल 2023 में साल 2024 के लिए आई हुई भर्ती, जिसमें आप लोगों के लिए पदों की जो संख्या है वो 26,146 के आसपास रखी गई है। अभी जो पदों की संख्या है वो 26,000 है, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय और गुजरेगा आप लोगों को इसमें स्टेप बाय स्टेप पदों की संख्या में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। इसका एक उदाहरण है, पिछली इससे भर्ती जो कराई थी एसएससी ने, वो पहले शुरुआत में 26,000 के समथिंग में निकाली थी, उसे बढ़ाकर फिर 50,187 पर लाके टांग दिया था। इसका मतलब यहाँ भी जो शुरुआत 26,000 से हुई है, ये पदों की संख्या बढ़ के लगभग मैं कहूँगा कि 40,000 और 50,000 के बीच की जो संख्या है वो पहुँच जाएगी, है ना। एक अनुमान है ना, एग्जैक्ट अनुमान हो भी सकता है, एक अनुमान तो अनुमान होता है भाई, ठीक ना। लेकिन पिछली भर्तियों की माफिक देखें तो ये अनुमान बिल्कुल ठीक भी रहना चाहिए। दूसरा चीज, नेगेटिव मार्किंग इस बार और पिछली वाली भर्ती में थोड़ा सा डिफरेंट रखी गई है, यानी अंतर पैदा करती है ना। कुछ समय के लिए भाई हर किसी को इस चीज पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन लिखतम के आगे बकतम की नहीं चलती है। तो एसएससी ने फेरबदल कर दिया है। एसएससी ने कितना फेरबदल किया है? जो एसएससी पिछली बार नेगेटिव मार्किंग रखा था वो रखा था 0.5 की, यानी कि आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग थी 0.5। प्रत्येक गलत सवाल पे आपका 0.5 यानी आधा नंबर काटा जाता था। लेकिन अब की बार एसएससी ने क्या बदलाव कर दिया है? अब की बार कुछ रियायत दी है एसएससी ने, और अब की बार जो नेगेटिव मार्किंग की है वो 0.25 की कर दी है। ये साल 2024 का जो एग्जाम होगा उसमें लागू थी, और ये जो 0.5 की थी ये साल 2023 जनवरी में जो एग्जाम शुरू हुआ था, है ना, जनवरी में जो 10 जनवरी से एग्जाम शुरू हुआ था उस एग्जाम में ये पॉलिसी लागू थी कि एक गलत होने पे 0.5 नंबर यानी आधा नंबर कट जाता था। अब आपका अगर साल 2024 की फरवरी में आप एग्जाम में बैठोगे तो आपका यदि एक सवाल गलत होता है तो वो 0.25 मार्क्स का नुकसान आप लोगों को पहुंचाएगा, ठीक है ना। यानी अगर पिछली बार से देखें तो कुछ कुछ रियायत आप लोगों को एसएससी ने वो दे दी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा के चलता हूं। एसएससी जो क्वेश्चन रखता है वो रखता है एग्जाम में 80 सवाल, प्रत्येक सवाल 2 अंक का है। तो इस प्रकार हम मार्क्स देखें तो 160 अंक का पेपर रहता है, 1 घंटे की अवधि रहती है, यानी 1 घंटे का टाइम आप लोगों को मिलता है। 1 घंटे में आप लोगों को 80 सवाल सॉल्व करने होते हैं, जिसमें अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूं तो इसमें 20 सवाल आते हैं मैथ से, 20 सवाल आते हैं रीजनिंग से, 20 सवाल आते हैं जीके जीएस से, है ना, और साइंस से, और 20 सवाल इसमें आते हैं हिंदी से। तो ये 80 सवाल होते हैं, ये आपका सिलेबस होता है इसमें 20-20 सवाल का। दूसरा, नेगेटिव पर ही आ जाते हैं फिर, क्योंकि नेगेटिव ही इसका बिल्कुल क्लियर पॉइंट है कि हाँ, अब की बार एसएससी ने मेंशन कर दिया है ये चीज कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 और 0.5 से घटा के 0.25 कर दी गई है, यानी कि 0.5 से घटा के 0.25 कर दिए। यहां आप लोग दोनों ही पिछली साल और अब की साल दोनों के स्क्रीनशॉट देख लो, मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए हैं। पिछली बार 0.5 का था, अब की बार जो एग्जाम होगा वो 0.25 का है, यानी बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। यानी अब तुक्का लगा सकते हैं जय माता दी के नाम से, है ना। तुक्का लगाने की थोड़ी सी रेंज जो है उसमें बढ़ जाएगी, है ना। बच्चा जो है इसमें रिस्क ले सकता है बिल्कुल प्रॉपर, क्योंकि उसे डर अब थोड़ा सा नहीं रहेगा, डर उसका कम हो जाएगा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में और बेस्ट स्टडी गाइड के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ला रहा है। निरंतर आप लोग अपनी तैयारी में इसे शामिल कर सकते हैं। इनकी खास बात है, यहाँ आपको 2800 प्लस बहुविकल्प पे सवाल मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको स्टडी गाइड भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, जैसे सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें 3300 प्लस बहुविकल्प पे सवाल हैं, 11 सॉल्व पेपर हैं और 20 प्रैक्टिस सेट इसमें शामिल हैं। तो आप लोग इन्हें अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्लिपकार्ट, अमेजन के माध्यम से आप लोग इन्हें बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। और रही बात सफलता की, अगर आप लोग इन पुस्तकों को अपनी तैयारी में लाते हैं
तो आप बिल्कुल ये मान के चलिएगा सफल होना आपका तय है। इसमें आपको पोर्शन के हिसाब से मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सब आप लोगों को डिफरेंट टाइप से मिल जाएंगे। तो यहाँ आप लोगों ने नोटिस देख लिए, दोनों नोटिस मैंने ऑलरेडी सेट कर दिए। ठीक है भैया, तो अब थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं कि इन दोनों में अंतर क्या है। साल 2023 वाली में और साल 2024 में पॉलिसी लागू होगी, इसमें अंतर क्या रहेगा, थोड़ा सा अंतर समझिए। देखिए, अगर यहां आप अपने 4 सवाल गलत करते हैं, 4 सवाल गलत करते हैं, तो आपका नंबर कितना कटेगा, मात्र 1। कितना कटेगा, मात्र 1। लेकिन अगर यही गलती आप यहां करते, 4 सवाल की गलती पहले आप करते, तो आपके नंबर कितने कटते थे, नंबर कटते थे आपके 2। अगर मैं ये कहूं कि अब की बार जो पॉलिसी लागू है उसमें 8 सवाल अगर आप लोग गलत करते हो, 8 सवाल, तो आपका एक सही सवाल गलत माना जाएगा। लेकिन इसके एवज में इससे देखते हैं, इसमें 4 सवाल यदि आप गलत करते थे, क्योंकि 2 नंबर का 1 है, तो आपका 1 सवाल गलत माना जाता था। 1 सवाल गलत, कितने सवाल गलत करने पे, 4 सवाल। लेकिन अब की बार क्या रियायत मिला है, अब की बार ये रियायत मिला है कि 8 सवाल यदि आप लोग गलत करते हो, तब 1 सवाल यानी कि 2 नंबर आपके कट जाएंगे। यानी 4 सवाल गलत करने पे अब की बार 1 नंबर का नुकसान, 4 सवाल पिछली बार गलत करते थे तो तब आप लोगों को 2 नंबर का नुकसान होता था। यानी आधा ही मामला कर दिया नेगेटिव का। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ नोटिफिकेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं, आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब नेगेटिव मार्किंग का इतना डर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष आप लोगों को दिखा दिया है, दोनों ही स्क्रीनशॉट आपको मैंने मेंशन करा दिए हैं। ठीक है, और कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट करिएगा। और यही पॉलिसी आप लोगों को हर किसी के, है ना, प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिलेगी 0.25 वाली। अब 0.5 वाली नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि एसएससी ने खुद अपने नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन कर दी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।